ये लैटर पैड हैगा बीजेपी पार्टी का और राजेश भाटिया ਜਿਹੜੇ कि उच्च अहुदे ते ने पार्टी दे विच उन्हां वल्लों जारी किया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ किस तरह ਦੀਆਂ ਕਰਨ वास्ते प्रेरित किया गया कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ किसान अंदोलन चल रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ किसान संगठन ने आगू ने वो सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ जिद करके अड़ियल वतीरे के कारण ये किसी सिट्टे ते नहीं पहुँच सकिया। इस करके 26 जनवरी नूं इन्हां किसान संगठनों वालों एक ट्रैक्टर रैली की जा रही है तो वो अपने वर्करां नूं ये गल स्पष्ट कह रहा कि ये ट्रैक्टर रैली नहीं होण देनी भावें कुछ भी हो जाए। साडे वास्ते की शब्दावली वरते आ भाई जेकर ये लोग ये धराड़ते हैं तो इन्हों की जबान भी बंद करनी आ, इन्हों के ट्रैक्टर अगे नहीं जान देने तो इन्होंने लोगों के उत्ते तुहानूं रोकदियां कोई हिंसा की वरतों भी करनी पैंदी आ, तुसीं परवाह नहीं करनी। तुहाडे दे उत्ते कोई भी हिंसक कार्रवाई करन दे बाद कोई मुकदमा नहीं होगा। जो 26 तारीख के आपके मनसूबे वो दरेदर है, वो जेकर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो आपकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि उसके खुलासे जैसे मैंने राम प्रकाश को पकड़ा कर किया, लड़के पकड़ाए, लड़कियां पकड़ाई, उस वक्त खुलासे किए। ये भी खुलासा मैं आज 16 तारीख से लेकर मीडिया के सन्मुख कर रहा हूँ। जेकर आगे कोई बात ऐसी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की और केंद्रीय एजेंसियों की, ये सब इनकी होगी। जो NIA एजेंसी ने मेरे को नोटिस भेजा है वो किसके क्या कारण है मेरे को नोटिस भेजने का, किस लिए भेजा? इसलिए कि मैं ये सरकार की जो साजिशें उसके पर्देफाश कर रहा हूँ, इसलिए भेजा। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। किसानी संघर्ष की मकबूलीयत जिस तरीके नाल हर रोज़ नाल वध रही है, उस तरीके नाल कई तरह दीयां गल्लां जां कई तरह दी अफवाहां फैल रही ने। बहुत सारे शब्द अपशब्द बोले जा रहे हैं। संघर्ष विच शामिल किसानां नूं 26 जनवरी की परेड नूं लैके बहुत सारिया चीज़ां जिहियां सामने आ रही हैं, जिहदे नाल किते ना किते लगदा है कि हो सकदा आ या खदशा जताया जा रहा है कि 26 तरीक की जो ट्रैक्टर परेड आ वो हिंसाजनक हो सकती है। मेरे नाल बलदेव सिंह सिरसा ने। सिरसा जी, एक लैटर वायरल होया, कह भी गया कि फेक है, क्या भी गया, खंडन भी किया गया, शब्दों का खंडन कर दिता गया है कि बहुत ही निंदनयोग शब्दावली है। पर इस तरीके दे नाल लैटर वायरल होने, उस तो बाद माफियां मंगी जाना, उस तो बाद सफाइयां दित्तियां जानियां, ये की लगता है? वो भी उदों जो किसानी संघर्ष चल रहा है। ये अज पहली बार नहीं होया, जदों तो संघर्ष शुरू होया जून तो लैके उदों तो लैके ते फिर उस तो बाद रेलवे ट्रैकों दे फिर 2 महीने इत्थे हो गए ने। इस समय दे विच इन्हां ने कितनी बार अपनी जबान बदली है, की कुछ किया है और साडे वास्ते की किसी इन्हां ने शब्दां दी वरतों की है। सो अज भी इन्हां ने आ जिहड़ा लैटर है जिहड़ा तुसीं सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा आ वेख सकदे जे। इस लैटर दी जिहड़ी है ये लैटर पैड हैगा बीजेपी पार्टी का और राजेश भाटिया जिहड़े कि उच्च अहुदे ते ने पार्टी दे विच उन्हां वल्लों जारी किया गया और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ किस तरह ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ प्रेरित किया गया कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ किसान अंदोलन चल रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ किसान संगठन ने आगू ने वो सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ जिद करके अड़ियल वतीरे के कारण ये किसी सिट्टे ते नहीं पहुँच सकिया। इस करके 26 जनवरी नूं इन्हां किसान संगठनों वालों एक ट्रैक्टर रैली की जा रही है तो वो अपने वर्करां नूं ये गल स्पष्ट कह रहा कि ये ट्रैक्टर रैली नहीं होण देनी भावें कुछ भी हो जाए। हिंसा इस तरह उन्होंने सानू देशद्रोही किया, जालम किया, साडी जबान बंद करने वास्ते किया और इतों तक कह दिता कि जेकर तुहानू इस जुल्म नूं रोकण वास्ते ट्रैक्टर रैली जिहड़ा असीं किसानी लड़ाई लड़ रहे हैं सानू जुल्म कह रहे हैं। आप जिहड़े ने वो देश भगत ते बड़े दुध धोते बन रहे हैं तो साढ़े वास्ते की शब्दावली वरते आ भाई जेकर ये लोग ये धराड़ते हैं तो इन्हों की जबान भी बंद करनी आ, इन्हों के ट्रैक्टर अगे नहीं जान देने तो इन्होंने लोगों के उत्ते तुहानूं रोकदियां कोई हिंसा की वरतों भी करनी पैंदी आ, तुसीं परवाह नहीं करनी। तुहाडे दे उत्ते कोई भी हिंसक कार्रवाई करन दे बाद कोई मुकदमा नहीं होगा। और ये भी कह दिता
कि तुसी अगली रणनीति 26 जनवरी तक तुसी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ 21 ਨੂੰ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜੀ ਨਿਊਜ਼, ਆਜ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ सवाल कर रही है कि जी जेड़े वहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं, फलाने का पोस्टर लगा, उसका पोस्टर लगा, उन पोस्टरों का वो पोस्टर हैं जो क्या आपके इस मोर्चे को फेल करने की, बदनाम करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है? आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने उसको कहा कि बेटा आप उनको तो रहने दो, एक तरफ रखो, लेकिन मेरे को ये बताओ वो तो पोस्टर हैं, पोस्टर की बात छोड़ो, एक तरफ तो पोस्टर है, दूसरी तरफ जिंदा जागदा आदमी राम प्रकाश मैंने पकड़ाया और थाना कुंडली में FIR दर्ज है 652 नंबर और 153 धारा भी उस पर लगी है। उसके बारे में आप क्या कहना, मेरे को क्या जवाब दोगे? उसके बारे में मेरे को बताओ क्या किया आज तक। और मैंने कहा कि जो NIA एजेंसी ने मेरे को नोटिस भेजा है वो किसके क्या कारण है मेरे को नोटिस भेजने का? किस लिए भेजा? इसलिए कि मैं ये सरकार की जो साजिश है उसको पर्देपाश कर रहा हूँ, इसलिए भेजा। तो वो उसने कहा कि इसको छोड़ो, ये जवाब तो बीजेपी वाले देंगे। तो मैं दिला दी दिए। तो बीजेपी वाले जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं कि जो कुंडली थाने का मैटर है वो तो पुलिस जवाब देगी, और जो है NIA का वो NIA जवाब देगी, हम तो नहीं। सरकार ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? मैं क्या फिर जो ये लेटर है, जो बीजेपी के लेटर पर जो ये कुछ लिखा है, इसका जवाब कौन देगा? कहता है ये तो किसी ने हमारे लेटर पैड की दुर्वरतों की है। मैंने उस लड़की को कहा कि मेरे से तो पोस्टरों के जवाब मांगे जा रहे हैं, जवाब तलबी की जा रही है। तो जो जिंदा ज़्यादा मिसाल है उसके जो हमने ये पकड़ाए हैं, ये सब कुछ किया, इसका जवाब कौन देगा? फिर बीजेपी वाले यही जवाब दें, क्या ये जवाब दे रहे हैं? ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखिए कि इस लेटर को इस बहाने से आप रद्द करने से बरी नहीं हो सकते। ये लेटर हेड पैड जो चोरी किसने किया और किसको दिया, इस पर टैप किसने करा, किस कंप्यूटर से टैप हुआ, उसने सोशल मीडिया पर किसने डाला और उसके किस किस के साथ संबंध थे, वो सभी लोगों को सामने लाओ, फिर पता चलेगा। पर जेकर आप कह दो कि हमारा तो संबंध ही नहीं है, हमारा लेटर पैड चोरी हो गया, ये दुरुपयोग होया, इससे बरी नहीं हो सकते। फिर मैं क्या मान लिए कि लेटर पैड चोरी हो गया, दुरुपयोग हो गया, और इसकी पड़ताल कौन कराएगा? तुम कराओगे। लेटर पैड की सब कुछ सामने लाओ। फिर ये भी मान लो कि पड़ताल कराने से भी मान लिया कि लेटर पैड जो है ये चोरी भी हो गया, उसका पता नहीं चला, आपके साथ उसके संबंध भी नहीं है। तो फिर ये बताओ जो लीडर बीजेपी के लीडर हैं, जो हमारे खिलाफ इतनी भद्दी शब्दावली बोलते हैं, वो तो बोलते हैं ना, वो तो है ना, उनके खिलाफ तुमने आज तक क्या किया है? हमारे से तो पोस्टर के बारे में पूछते हो, पोस्टर फलाने का पोस्टर, फलाने का पोस्टर, ये कोई जवाब नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 26 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਘੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ NIA ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠਵਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ NIA ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ NIA ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਿਹਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਏ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੁੰਡੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੈਰ 26 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਢੀਠ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ।
ਉਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ किस तरह बदलाव कर रही है, वो शब्द मैं हिंदी च कहना चाहूँगा। मैंने एक मीटिंग अमृतसर में 16 तारीख को करी। उस मीटिंग में 17 तारीख की बात है, 17 तारीख को मीटिंग करी अमृतसर शहर में। एक मलकीत सिंह नाम का किसान जो कि यूपी में अपने रिश्तेदारों के पास गया था, उस आदमी ने मेरे को जो बात बताई वो हृदय मतलब के हिला देने वाली है। ये किस किस बात से मुकरेंगे। उसने क्या कहा, मेरे को बोला कि वहाँ के जो लोकल किसान हैं यूपी के, उन लोगों को ये बात मेरे को पहले भी एमपी से, मध्य प्रदेश से भी और केरला से और छत्तीसगढ़ से भी आई थी। लोगों में एक प्रचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हड्डी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को कैसे उकसा रहे हैं, लोगों को कैसे लालच दे रहे हैं, लोगों को हमारे खिलाफ कैसे कैसे ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका खुलासा थोड़ा सा मैं करता हूं आपके साथ। उसने कहा कि वहाँ के जो बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके वक्ता हैं, वो गांव में जाते हैं लोकल लोगों के पास। वो कहते हैं कि ये जो सरदार लोग हैं ना, पंजाब के लोग हैं, इनसे हम जमीनें, ये संघर्ष चल रहा है, हम इनका ये इसलिए मोर्चा लगा बैठे हैं कि ये हमारी जमीनें ना खोई जाए। हम इन सरदारों की जमीनें खोकर, इनके कब्जे छुड़वा कर आप लोगों में बांटना चाहते हैं वो जमीन। ये बीजेपी के वर्कर कहते हैं, बीजेपी के वर्कर कह रहे हैं। और मलकीत सिंह नाम का आदमी है जिसने मेरे को बताया अमृतसर में, और उस दिन भी मैंने ये बोला था। और इनके कैसे कैसे डंडे, कैसे जो लोग यहाँ पर आने के लिए उतावले हैं, उन लोगों को आने से रोकने के लिए उनको ये भड़काया जा रहा है कि ये सरदारों की जो ज़मीन है ये आप लोगों को दे ही जाएगी, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाना। ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है ना कोई जाए। हम और एक बात और भी करते हैं, वो कहते हैं कि पहले हमने पंजाब के किसानों को बहुत सहूलतें दी थी, अब उनकी सहूलतें जैसे एमएसपी है वहाँ से ख़त्म करके तो आप लोगों को एमएसपी दिलाना चाहते हैं, ऊंचे दाम किसान को जो है अनाज के दिलाना चाहते हैं। जैसे पहले पंजाब के किसान बहुत खुशहाल हैं, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी खुशहाल हो, वो सहूलतें अब पंजाब को छोड़कर हम तुम्हारे लोगों को दें। और पंजाब के लोग चाहते हैं कि उनको नहीं, ये हमारी सहूलतें हमारे पास ही रहने दो। इस तरह के दो किस्म के प्रचार होने, एक तरफ तो कहते हैं कि हम उनकी सहूलतें उनकी बंद कर रहे हैं इसलिए ये संघर्ष कर रहे हैं, वो सहूलतें हम तुम्हारे को देना चाहते हैं। एक कुछ जगह पर यह कहा जा रहा है कि इन सरदारों की ज़मीनें खोकर हम तुम्हारे को देंगे, तो इसलिए तुमने वहाँ पर नहीं जाना। इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। क्या ये भी गलत है? ये जो मैं कहता हूँ, जेकर ये बात गलत हो, पड़ताल करवा लो, मेरे को पुट्ठा करके लटका देना, फांसी के फंदे पर लटका देना। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये इस लेटर से मुनकर हो रहे हैं, ये बताओ कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जो 26 तरीके आपके मनसूबे वो धरे धराए, वो जेकर उनमें कोई गड़बड़ होती है तो आपकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि उसके खुलासे जैसे मैंने राम प्रकाश को पकड़ा कर किया, लड़के पकड़ाए, लड़कियां पकड़ाई, उस वक्त खुलासे किए। ये भी खुलासा मैं आज 16 तारीख से लेकर मीडिया के सन्मुख कर रहा हूं। जेकर आगे कोई बात ऐसी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की और केंद्रीय एजेंसियों की, ये सब इनकी होगी।
ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਛੂਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।